हेलो जी माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। सो आज की जो रीडिंग है वो है हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। कौन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहा है, ठीक है। या फिर कौन है जो आप उसके बारे में सोच रहा है या आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहा है, या वापस कोई भी हो सकता है, रोमांटिकली हो सकता है, प्लेटोनिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे तो ही हमें पता चलेगा, पर ज़्यादातर रीडिंग जो है वो रोमांटिक साइड पर ही जाएगी, वो मुझे पता है, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज़ ही ऐसी आती हैं, मुझे देख ही सब ऐसे लोग रहे होते हैं कि एनर्जीज़ ऐसी जगह चली ही जाती हैं, ठीक है, ना चाहते हुए भी चली जाती हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वापस, तो हम आपकी नेम के इनिशियल अकॉर्डिंग ये रीडिंग करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर 3 कार्ड्स भी रखे हुए हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। तो आप इन 3 कार्ड्स के थ्रू भी रीडिंग को देख सकते हो, मतलब इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 1 ADGJMPSVNY, ग्रुप नंबर B BEHKNQTWNZ, एंड ग्रुप नंबर 3 अगर आपका नेम इनिशियल है CFILORUNX, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप्स हैं, आप चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो आपके नेम इनिशियल अगर आते हैं ग्रुप नंबर 1 में, लेट्स सी, देख लेते हैं, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी, देख लेते हैं। हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, कौन आपकी लाइफ में जो है वो आ रहा है, लेट्स सी। सबसे पहले हम कुछ ऑरिकल कार्ड्स चेक करेंगे जो कि है कीपर टैरो डेक, ये वाली। तो इससे हम चेक करेंगे और देखेंगे कौन है ये पर्सन, और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि भाई क्यों आना चाहते हैं, वजह क्या है आपकी ज़िंदगी में आने की इनकी, ठीक है। तो पहले तो ये देखेंगे कि ये पर्सन आखिर हैं कौन जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। तो कुछ हम यहाँ पर ऑरिकल्स देख रहे हैं। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर वीडियो को कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरों को तक भी ये रीडिंग जाए। किसी को गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, क्या पता आपके थ्रू गाइडेंस मिल जाए किसी को, है ना। तो यहाँ पर नंबर 32 एंड नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉल्स पर्सन की एनर्जी है, डिसअपीयर की एनर्जी है। चलिए लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या एनर्जीज़ हैं। कौन है ये पर्सन? यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी है। कौन है ये पर्सन जो वापस आना चाह रहे हैं? मेन, फीमेल। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हाउस की एनर्जी है एंड कॉफिन, ओके, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन के साथ आपका कुछ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई रिलेशनशिप था, ये एक सिचुएशनशिप भी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको अपना मेन फीमेल बनाना तो चाहते थे, आपसे बात भी हुई थी, मुलाकात भी हुई थी, मे बी कुछ लोगों ने यहाँ पर इंगेजमेंट वगैरह भी की थी। फिर अचानक से ये हुआ है कि आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो गया, गड़बड़ हो गई, इंगेजमेंट टूट गई आप दोनों की। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन सिंगल पेरेंट्स रहे हों, तो फिर मसला ये है कि इनके बच्चों के इश्यूज़ रहे हों, इनके बच्चे आपको एक्सेप्ट नहीं कर सके, और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं एक फॉल्स पर्सन का किरदार अदा किया आपकी ज़िंदगी में। यानी कि ये पर्सन जो है जानबूझकर इन्होंने आपके सामने ऐसा शो करवाया कि ये आपके साथ लॉयल नहीं है, या फिर ये आपको पसंद नहीं करते हैं, या जो भी इन्होंने जानबूझकर किया, मतलब इनका अपने से इनका ये चीज़ नहीं था करने का इरादा, लेकिन इन्होंने खुद किया, और ये अचानक से ही गायब भी हो गए आपकी ज़िंदगी से, अचानक से चले गए, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या कोई बात ही नहीं होगी, और बस अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया और बातचीत बंद हो गई, और आप सोचों में पड़ गए कि भाई ये पर्सन क्यों आया था और क्यों गया, क्यों हम दोनों के बीच इतना कुछ हुआ, फिर फैमिलीज़ के साथ भी मिले, लोगों के बीच में तमाशा खड़ा हो गया, अब जो है वो अचानक चीज़ें ख़राब हो गई हैं। तो आखिर वजह क्या है, मसला क्या है? कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर कोई फॉल्स पर्सन इन्वॉल्व हो आप दोनों के इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए। हो सकता है कि यहाँ पर किसी ने कोई जादू टोने या ऐसी कोई चीज़ें की हों कि आप दोनों को अलग किया जाए और इस पर्सन को हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से डिसअपीयर कर लिया जाए, हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी से आपकी चले जाएंगे ये पर्सन। यहाँ पर कोई फॉल्स पर्सन हो सकता है जो कि आपके और इस पर्सन के बीच में जो है वो हर्डल क्रिएट कर रहा था, या गलत फहमियाँ या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा था, जिसको ना आप समझ सके ना ही ये पर्सन समझ सके।
मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशंस लूँगी, उसके बाद हम चलेंगे आगे और ये देखेंगे कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में क्यों आना चाहते हैं वापस, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ मैं दोबारा करूँगी, दोबारा से शफल करूँगी, ठीक है। व्हाई दिस डिसअपीयर इज हियर, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फॉल्स पर्सन, 8 ऑफ वैंड्स। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसी चीज़ हुई थी, कोई झगड़ा वगैरह हुआ था, कोई ऐसी बात हुई थी जिसको लेकर आप भी परेशान हो गए थे, ये पर्सन भी परेशान हो गए थे और इन्होंने जाकर उस बंदे से बात की, उस व्यक्ति से, उस पर्सन से आपके बारे में बात की। लेकिन मसला ये था कि वो जो पर्सन था वो ना तो आपके साथ लॉयल था, ना ही आपके पर्सन के साथ लॉयल था। तो उन्होंने इनको सही मशवरा देने के बजाय गलत मशवरा दिया और आपसे इनको जो है वो दूर करवा दिया। इन्होंने इस पर, उस बंदे पर, फॉल्स पर्सन पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन किया और वह ज़रूरत से ज़्यादा यकीन जो है वो इनके गले में आ पड़ा। यहाँ पर देखो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी फैमिली को दिखाती है। तो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और कि इसीलिए शायद ये डिसीजन नहीं ले पाए बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 11 मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है कि आप इनकी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, बचपन से घर में एक दूसरे के घर में आना जाना था, दूर के रिश्तेदार भी आपके हो सकते हैं। इस पर्सन ने काफ़ी हद तक आपको स्टक रखा था क्योंकि आपको पता था कि ये मुझे अपनी मेन फीमेल या मेन मेल बनाएंगे और आपको पता था कि ये आपके अलावा कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ इस पर्सन को पता था। इस पर्सन ने काफ़ी हद तक आपको स्टक रखा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस किया है, बच्चों की खातिर, फैमिली की खातिर, या उस फॉल्स पर्सन की वजह से जिस पर्सन ने आपके और इस पर्सन दोनों की ज़िंदगी में जहर घोल दिया। ऐसा लगता है कि आप दोनों तो एक दूसरे के साथ ठीक थे, राज़ी थे, लेकिन इस बीच में कोई और ही है जो जहर घोल गया आपकी ज़िंदगी में। कोई और फॉल्स पर्सन, ये पर्सन जो था फॉल्स पर्सन, ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, इस पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। तो ये पर्सन की कहीं ना कहीं बर्थ चार्ट में सन साइन, मून साइन में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मुझे ये एनर्जीज़ दिख रही हैं कि ये आप दोनों के बीच ये सिचुएशन या सिनेरियो हो सकता है, ये वो सब पर्सन हो सकते हैं। अच्छा, ये पर्सन जो है मुझे लग रहा है जैसे हाइट के अच्छे खासे दिख रहे हैं, मुझे लंबे चौड़े दिख रहे हैं और मे बी ये जिम बहुत करते हैं तो बॉडी काफ़ी इनकी फिट दिख रही है मुझे। ब्राउन आइज़ हो सकती हैं या फिर इनकी ब्लैक आइज़ हो सकती हैं, ग्लासेस पहनते होंगे। अगर ये फीमेल है तो इनके छोटे बाल होंगे, थोड़ी चबी चबी मोटू मोटू सी होंगी, और मतलब इतनी मोटू नहीं, नॉर्मल होंगी, और थोड़ी क्यूटू सी होंगी। ये आपको पसंद है बहरहाल, और आपने हमेशा इनको मेन फीमेल की तरह ही देखा अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इन्होंने आपको हमेशा स्टक रखा। अभी नहीं, फिर बात कर लेंगे, अभी नहीं, फिर बात कर लेंगे, वो फिर कभी आया ही नहीं। मुझे यहाँ पे कुछ रेड रोज़ से कुछ रिलेटेड दिख रहा है। मे बी इन्होंने कभी आपको रेड रोज़ दिया हो, या वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रेड रोज़ से कुछ दिख रहा है मुझे, रेड रोज़ है यहाँ पर, या गजरे हैं, रोज़ मतलब रेड कलर के, कुछ रेड कलर से कुछ रिलेटेड दिख रहा है। कोई ड्रेस है रेड कलर का, या फिर इनके बाल हैं रेड कलर के, इन्होंने कलर करवाया है, कुछ रेड दिख रहा है। अभी आई डोंट नो, बट आपके रूम में शायद रेड कलर की कोई मतलब लाइटिंग है, या इनके रूम में है, या इन्होंने आपको रेड रोज़ दिया होगा, या फिर ये आपको वैलेंटाइंस डे पर आपको ये मिले होंगे, या इन्होंने आपसे जो अपनी दिल की बात इन्होंने कही होगी वो वैलेंटाइंस डे पर की थी। वैलेंटाइंस डे काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे आप दोनों की ज़िंदगी में। ये वो पर्सन है बाय द वे, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये क्यों वापस आना चाहते हैं, वजह क्या है इनके वापस आने की। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होगी क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल में रीडिंग दे सकूँ, लेकिन ये है कि इस चीज़ को हम क्लियर ज़रूर कर लेंगे कि ये पर्सन, ये तो पता चल गया कि कौन है ये पर्सन। अब ज़रा ये देखते हैं कि क्यों आपको आपकी ज़िंदगी में ये आना चाहते हैं वापस, वजह क्या है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको, ताकि आप थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशंस आपको मिल जाएं, ठीक है। ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिनको आपने अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया, या फिर इनकी मदर इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है आप इनसे अभी बात नहीं कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है, सोशल साइड या सोशल मीडिया पर आप दोनों मुलाकात जो है आपकी हुई होगी। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है जो कि ये बताती है मुझे क्लियरली
कि ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में होंगे, सोलमेट है। और लवर्स जो है वो समटाइम्स सेपरेशन को भी दिखाता है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, इसका मतलब आप दोनों के बीच सेपरेशन तो चल रहा है इस वक्त, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। इसके नीचे 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। इसका मतलब लास्ट टाइम जब आप लोगों ने बात की थी तो कोई ना कोई झगड़ा हुआ था, कोई ऐसी बात हुई थी जिसको लेकर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे आपसे, और आप दोनों की अच्छी खासी बहस हुई है, झगड़ा हुआ है, और फिर ये सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच। अब आपने अपना प्यार देना, लव देना बंद कर दिया है, ये आपको मिस कर रहे हैं बाय द वे। ये चाहते हैं कि आपका वो प्यार, वो जो था जैसे आप पहले किया करते थे, वो आप वापस इनको वैसा ही प्यार दो। लेकिन मुझे लगता है कि आप ऐसे देने के मूड में हो नहीं, क्योंकि इस पर्सन ने भी आपके साथ वैसा ही किया। अगर एंगेजमेंट हुई थी तो एंगेजमेंट तोड़ दी। किसी के भी कहने में आकर आप इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हो, है ना। तो ये इस पर्सन का इमेच्योरिटी थी या बेवकूफ़ी थी कि इन्होंने किसी के कहने पे आके इतना बड़ा फैसला लिया और आपको दुख दिया, पेन दिया, और आपको दूरियां दे दी। ये पर्सन ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा चुके हैं, ये वहाँ पर हैं भी नहीं अभी इस वक्त। इन्होंने अपना घर वगैरह शिफ्ट कर दिया, ये भी दिख रहा है मुझे। रिसेंटली किया है, हो सकता है आपको पता हो, आपको किसी ने बताया हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं व्हाई दिस पर्सन कमिंग बैक इन योर लाइफ। Why this person want to come back? Why this person want to come back? ओके, तो ये सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं। ये पर्सन अचानक से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आउट ऑफ नोवेयर, ये अचानक से आएंगे। जो कुछ भी होगा अचानक होगा भाई। ये इतनी मतलब कोई मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है जैसे कि सडन चेंज इस पर्सन की ज़िंदगी में आया है। आपके जाने के बाद ये पर्सन काफ़ी हद तक चेंज हुए हैं। इन्होंने अपने रवैये में भी बहुत हद तक चेंजिंग लाया है। तो ये पर्सन अचानक से आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। इनकी तरफ से ये जो आएंगे ना, अनएक्सपेक्टेड आएंगे और अचानक आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी ये पर्सन गुजर कर आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी हैं, या तो इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो इनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास अभी नहीं आएंगे या आपको अभी अप्रोच नहीं करेंगे तो आपको कोई और लेकर चला जाएगा। इस पर्सन को बाय द वे डर बहुत है आपको खोने का। इस पर्सन को लगता है कि आप इतने खूबसूरत हो, आप इतने अच्छे हो, आपकी नेचर इतनी अच्छी है, आपके पास इतने सारे ऑप्शन है कि आप तो किसी के भी हो सकते हो, आपको तो कोई भी पसंद कर सकता है। यस, तो ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे कि अचानक जो है ना कोई धावा बोलना चाह रहे हैं, मतलब अचानक आना चाह रहे हैं। देखो मैंने कहा था ना, गर्ल विथ अ स्नेक आ गया। ये कोई अच्छी एनर्जी नहीं है। कोई है जो अभी भी इनके पीछे है। अब इनकी कोई एक्स हो सकती है, या आपके कोई एक्स हो सकते हैं, या इनकी फैमिली से कोई हो सकता है, या कोई वही फॉल्स पर्सन जो ना आपके बारे में सही सोचता है, ना ही इस पर्सन के बारे में सही सोचता है। यानी आप दोनों का दुश्मन है। ये गर्ल विथ अ स्नेक कोई फीमेल फिगर हो सकती हैं, या फिर अगर ये कोई मेल हैं, क्योंकि हम जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एनर्जीज को रीड कर रही हूँ। हो सकता है कि ये पर्सन कोई मेल है, लेकिन इनके अंदर वो कमोलिका वाली एनर्जी है, ये वैम्प वाली, जो स्नेक हाथ में लेकर, वो जो नहीं होता सांप, नाग, बिच्छू टाइप के, चुड़ैले टाइप के डसने वाले लोग, ये वो लोग हैं। ये अभी भी इस पर्सन के पीछे हैं बाय द वे। यस, बी केयरफुल हनी, बी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन वापस तो आ रहे हैं आपके पास, लेकिन ये साथ साथ अपना ये पिटारा भी लेकर आ रहे हैं। ये लोग अभी भी इस पर्सन के साथ हैं। हो सकता है कि ये कोई कार्मिक हो इनके, ठीक है, या इनके कोई एक्स हो जो आती हैं जाती हैं और इनको कंफ्यूज कर देती हैं। कौन है ये पर्सन, देखते हैं। ठीक है, नॉट इनफ। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। जिसके साथ ये अभी इस वक्त रिलेशनशिप में है ना, हो सकता है ये मुझे लगता है आपको अगर छोड़ के इन्होंने किसी और को चूज़ किया था, या किसी और रिलेशनशिप में गए थे, या हो सकता है कि ये उस फॉल्स पर्सन की बातों में आ गए थे ना। अभी ये उनके साथ बिल्कुल जैसे फ्रस्ट्रेट हुए हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा उन पर गुस्सा है। और अगर आप इस वक्त किसी और के साथ हो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रहे हैं, बहुत ईगोइस्टिक है ये पर्सन। दिख रहा है यहाँ पर सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी में ये दिख रहे हैं मुझे। बहुत ही ज़्यादा जेलसी इनको दिख रही है कि अगर आप किसी और के साथ हो, या हो सकता है कि इनको अभी भी कोई आपके खिलाफ भड़का रहा है, तो बी केयरफुल। ये रनर है पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि अभी इस वक्त भी इस पर्सन को आपके खिलाफ कोई भड़का रहा है, और ये पर्सन गलत फहमियों में है कि अच्छा आप तो किसी और के साथ हो, आप तो किसी और के साथ बिजी हो, आपकी ज़िंदगी में तो कोई और है, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे एक बार जाना चाहिए, देखना चाहिए कि आप किस स्थिति में हो या किस पोजीशन में हो। तो हो सकता है ये इसीलिए वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ताकि आपको परखा जाए, देखा जाए, जाना जाए। बट बी केयरफुल हनी, ये पर्सन जो है वो रनर है, तो ये स्टेप बैक दोबारा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आएंगे अनएक्सपेक्टेड।
लेकिन ये देखने के लिए आना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आप कहीं किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो चुके हो, क्योंकि अभी भी इनके कान भड़काए जा रहे हैं, अभी भी इनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको बताई जा रही हैं, आपके खिलाफ़ किया जा रहा है। तो हो सकता है कि वो सिर्फ इस वजह से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं ताकि वो देख सकें कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। आप सच में कहीं किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो गए हो। और अगर ये जब देखेंगे ना कि आप इनसे, अगर ये आते हैं, लेट्स से मैं एक मिसाल देती हूँ, देखो हाँ, अगर ये वापस आते हैं, ठीक है, और आप इनसे सही से बात करने लगते हो, सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा दोनों के बीच, फिर ये पर्सन दोबारा भागने वाली करेंगे, क्योंकि इनको पता चल जाएगा, इनको समझ आ जाएगी कि भाई आप दोनों के बीच में कोई और थर्ड पर्सन है ही नहीं, आप तो दोबारा इनसे बात करने लगे हो, दोबारा इनको मुंह देने लगे हो, दोबारा इनके साथ सही हो गए हो, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये दोबारा से भागने वाली करेंगे, स्टेप बैक करेंगे। ये देखो स्टेप बैक, तो फिर से ये आपको वही पेन और हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में डाल सकते हैं या डाल सकती हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, बी केयरफुल, सोच समझकर इनको अपनी ज़िंदगी में जगह देना, सोच समझकर इनके साथ वास्ता रखना। अगर ये आते हैं तो बेशक आएँ, सुन लेना किस लिए आए हैं, किस वजह से आए हैं, लेकिन देखो सोच समझकर इनको मौका देना, ठीक है, क्योंकि दूध का जलावा कहते हैं ना, छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिख रही है, ये रनर है ये पर्सन, ठीक है। ये बेशक आपके सोलमेट हैं, बेशक ये दोनों मिरर सोल्स हो, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, लेकिन ये बात याद रखो कि इनके बीच में ये वैम्प वाली एनर्जी भी है जो इनको आपसे दूर करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं। हो सकता है कि ये इनकी अपनी फैमिली से कोई हो, मैं नाम नहीं लूँगी, किसी का भी नाम नहीं लूँगी। मेरा चैनल ऐसा नहीं है कि मैं किसी को किसी के खिलाफ बैठकर भड़काती फिरूँ, मैं नाम इसीलिए नहीं ले रही हूँ, कोई भी हो सकता है, ठीक है, इनकी फैमिली से कोई भी हो सकता है, या हो सकता है कि ये इनकी कोई एक्स हो जो बार बार आ जाती हैं, इनको कन्फ्यूज़ करती हैं, या इनकी कोई अपने फ्रेंड भी हो सकते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक हैं और इनको बार बार आपसे दूर करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये आपके साथ एक अच्छी खुशी ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। तो लेट्स सी, आपके लिए यहाँ पर मैंने कार्ड निकाला है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जाती है। आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स। तो देखो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, लेकिन आपको नहीं पता है ऊपर वाला तो कभी भी कुछ भी कर सकता है, राइट। यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, सरेंडर कर दो, क्योंकि मिरेकल्स जो हैं वो हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, जिस पर्सन की आप बात कर रहे हो मैम, ये तो पर्सन वापस आ ही नहीं सकता है, ये तो बहुत स्टबर्न है, ये है वो है, लेकिन सच कहूँ तो ये पर्सन आ रहे हैं, आपको यकीन रखना चाहिए। और ये इस तरह से आएंगे अनएक्सपेक्टेड कि आपको ये एक मिरेकल से कम नहीं लगेगा। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का हो रहा है कि ये आके फिर से स्टेप बैक करने की पोजीशन में जा सकते हैं। तो इसीलिए आपने बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं हो कि ये आएँ तो आप एकदम से इनको जो थोड़ा सा और आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मतलब ऐसा ना, ये कहना चाहती हूँ कि मैं, ऐसा ना हो कि ना ये आएँ तो आप एकदम से लट्टू हो जाओ दोबारा से, तो ऐसा मत करना, ठीक है। मतलब थोड़ा सा अगर किसी को जगह दे भी रहे हो ना तो थोड़ा सोच समझ कर देखो। प्लांटिंग सीड्स, जो आपने बीज बोया है उसका फल आपको लाजमी मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छा बीज बो रहे हो, खुद पर वर्क कर रहे हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, और अपने फाइनेंसिस पर, करियर पर ध्यान दे रहे हो, तो पता है क्या होगा, आपका ना करियर से और फाइनेंसिस से और इन चीज़ों से ना आपका ध्यान भटक सकता है, समझे। तो मुझे लगता है जो चीज़ आप, अगर ये आते भी हैं ना आपकी ज़िंदगी में, तो आप जो काम कर रहे हो ना आप उसमें मसरूफ़ रहो, ठीक है, आप उसमें मसरूफ़ रहो। आपको इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ताकि ये देख सके कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहीं आपके पास कोई और ऑप्शन तो नहीं आ गया है। तो आपने इनको कुछ भी नहीं बताना है। अगर लेट से आपकी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन और आ भी चुका है ना, तब भी आपने इनसे वो जिक्र नहीं करना है, हाय हेलो करके बस कर दो, ठीक है। फिर देखो कि ऊँट किस करवट बैठता है। मुझे पता है कि आप भी इनसे प्यार करते हो, क्वीन ऑफ कप से आपने बेपनाह मोहब्बत की है इस पर्सन से, लेकिन समटाइम्स यहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्यों फिर वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक बहुत बड़ा एक मसला खड़ा हो जाएगा कि बार बार एक इंसान आए और भागे और जाए। तो उससे बेटर यही है कि आप खुद पर ध्यान दो, ठीक है। और अगर वो आते हैं तो बेशक आएँ, जो कि मुझे दिख रहा है कि ये आएंगे, लेकिन आपने खुद पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा मतलब ऐसा खुश मत हो जाना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट करो। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने वाली है जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। कोई पैसा, अनएक्सपेक्टेड मनी, जो बीज आपने बोया है
फाइनली उसकी फसल काटने का टाइम आ चुका है। ये देख रहे हो, यहाँ पर बीज बोया जा रहा है, यहाँ पर फसल उग रही है। तो इसका मतलब कि आपका जो काम है, आप जिस रास्ते पर जा रहे हो वो बिल्कुल सही पाथ है, सही रास्ता है। कीप इट अप, उस रास्ते पर चलते जाओ, क्योंकि यहीं चलकर आपको कामयाबी मिलने वाली है। ठीक है, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। बहुत ब्यूटीफुल, आपके लिए स्पेशली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आज की निकल के आई है। बेशक ये पर्सन आता है नहीं आता है, जो भी है वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपकी अपनी एनर्जीज़ जो है वो बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव निकल के आई है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। आपको यहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है। आपने अपनी एनर्जीज़ देना बंद कर दी हैं। आपने जो बीज बोया है फाइनली उसका अब टाइम आ चुका है कि अब आप उसका फल खाओ। ठीक है, तो आपने खुद पर ध्यान देना है, बस यही आपने करना है। आपका काम ही यही है, अभी आपको यही चीज़ करना है। ठीक है, बाकी अगर इस पर्सन को रुकना होगा तो ज़रूर रुक जाएगा, है ना। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो आपका नेम इनिशियल आता है ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा एस ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली। लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ एंड वाई। वजह क्या है आपकी ज़िंदगी में इस पर्सन का वापस आने का। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एनर्जीज, चेक करते हैं कौन है ये पर्सन। ठीक है, उसके बाद ही फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई क्यों ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, वजह क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपने लाइक ज़रूर करना है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स होती है तो कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर किया करें। अगर ज़्यादा नहीं कुछ लिख सकते तो 1111 लिख दिया करें, मैं समझ जाऊंगी कि आपको रीडिंग रेजोनेट्स हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं या फिर उस चीज़ को नहीं, मतलब सबके सामने बोलना चाहते हैं, तो आप 1111 लिख दिया करें, मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, देखते हैं कौन है ये पर्सन। एक्साइटेड हो देखने के लिए कौन है ये पर्सन जो वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। बिल्कुल मैं भी एक्साइटेड हूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी में तो खैर अब कोई नहीं आ सकता हमने तो सारी कश्तियाँ जला दी हैं, लेकिन जो है वो आपके लिए ज़रूर देखेंगे कौन है ये पर्सन। भाई प्लीज़ एनर्जीज़ दे दीजिए हमें। नहीं, ये वाली एनर्जीज़ तो फर्स्ट वाले ग्रुप की थी, मैं नहीं लूँगी। आई एम नॉट, नो 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 नो, प्लीज़ क्लीन कर दीजिए एनर्जीज़ को, मुझे ये एनर्जीज़ नहीं चाहिए। नो, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिल्कुल शांत हो जाती हूँ मैं। ओके, कौन है ये पर्सन, प्लीज़ हमें चेहरा तो दिखा दीजिए इनका, मुझे चेहरा दिखा दीजिए इनका प्लीज़। कौन है ये पर्सन। ब्राउन आइज़, डार्क ब्लैक हेयर्स हैं, टेढ़ी सी मांग है, ना ज़्यादा लंबे हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, नॉर्मल हैं, पतले से हैं, ब्लैक सूट पहना हुआ है। ओके, पतले पतले से होंठ हैं, पतली सी नाक है, और अगर फीमेल हैं तो सांवली है, चश्मा पहना हुआ है, 2 चुटियाएँ भी दिख रही हैं मुझे, मैं भी बांधती हूँ, और नॉर्मल है, रेड कलर का और फ्रॉक पहना हुआ है। ओके फाइन, पता नहीं मैं क्यों इतना डीपली चली गई। ओके, पॉवर्टी की एनर्जी है। कौन है ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। यहाँ पर वेल्दी मैन की भी एनर्जी और पॉवर्टी की भी है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है, यहाँ पर दिक्कत। चलो देख लेते हैं क्या है। मैसेज ऑफ कंसर्न, इंटरेस्टिंग है भाई, जर्नी। और बॉटम में क्या है, बॉटम में चाइल्ड है। ये पर्सन जो है ये इस पर्सन का या तो बचपना आपने देखा है, या तो ये पर्सन आपके सामने वो बच्चों जैसा हो जाता है, और आप सोचते होगे कि क्या बच्चा है, पागल हो तुम, बच्चों जैसी हरकतें करते हो, और कभी कभी बच्चों वाली बिहेवियर करते होंगे ये वो पर्सन है। और आपके सामने ऐसे बहुत ही ज़्यादा वो बच्चों वाली हरकतें करना, बहुत ही खुद को क्या ही मैं चीज़ हूँ, बस अपने बाल बार बार संवारना, और मतलब बड़ा ही मैं हैंडसम डैशिंग ये वो फलाना। और अगर ये फीमेल हैं तो भी आपके सामने बच्चों जैसी हरकतें करती होंगी। आप कभी कभी सोचते हो कि बहुत इमेच्योर है, या बच्चों जैसी है, या बहुत मासूम सी है,
तो एक्चुअली में काफ़ी मैच्योर है ये, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके सामने ऐसी हो जाती हैं। मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन को आप बहुत टाइम से जानते हो और एक लंबी जर्नी आप दोनों की एक साथ रही है। आप दोनों ने एक साथ कहीं वर्क भी किया है, वर्क प्लेस पर आप दोनों साथ थे, इकट्ठे काम करते थे। आप लोग आउटसाइड पर भी जाकर काम वाम करते थे, मे बी कोई एनजीओज़ वगैरह, या फिर हो सकता है कि आप वो जो काम होता है ना, क्या कहते हैं यार उसको, बिल्डर्स वगैरह का काम क्या होता है, मुझे बताना कमेंट करके, मुझे नहीं पता। वो जो घर वर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, और कुछ और भी आता है उसमें, वो क्या काम होता है, कौन सा काम होता है वो, प्रॉपर्टी जो डीलर्स हैं, प्रॉपर्टी का काम कुछ दिख रहा है मुझे, कंस्ट्रक्शन साइट दिख रहा है मुझे, कुछ कुछ पत्थर, कुछ इस तरह की एनर्जी जहाँ पर काम हो रहा है। इंजीनियर भी हो सकते हैं ये पर्सन और आप भी, दोनों ने साथ में काम किया है बाय द वे। लॉयर भी हो सकते हैं ये भी, आप भी, तो आप दोनों का एक जर्नी एक साथ रहा है बाय द वे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन जो है अपने बचपन से ही लेकर, मतलब बहुत पॉवर्टी और बहुत तकलीफ़ वाली ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है, और उसके बाद ये पर्सन जो है वो सेल्फ मेड पर्सन है। ये मैं थोड़ा सा इनको क्लैरिफाई करती हूँ ताकि हमें और पता चले डीपली कि ये पर्सन कौन है, और फिर हम देखेंगे, जानेंगे कि भाई आपकी ज़िंदगी में क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं, पॉवर्टी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ये कार्ड यहाँ पे आया था, या देखो यहाँ पर देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और फिर साथ में यहाँ बॉटम में 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है ना, काफ़ी टाइम तक इन्होंने अपना बचपना इतना अच्छा नहीं गुजारा होगा। आपको पता भी होगा, अगर आप इनको जानते हो तो आपको अच्छी तरह से पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। इनका बचपन इतना कोई अच्छा नहीं गुजरा, इन्होंने आपको खुद भी बताया होगा कि मेरा बचपन इतना अच्छा नहीं गुजरा है, मैंने बहुत सारे रिजेक्शन सहे हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जहाँ पर मैं चाह के भी, मैं जो है ना वो ना चाहते हुए भी मुझको ख़राब होना पड़ा, या मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, और वो मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना, जब बहुत ज़्यादा गरीब थे या इनके पास कुछ भी नहीं था, तब इस पर्सन को किसी ने रिजेक्ट किया था, इनका कनेक्शन, रिलेशनशिप किसी के साथ सही नहीं चला था, और फिर वही असर जो है ना आप दोनों के रिलेशनशिप पर भी इसका हुआ कि ये पर्सन हमेशा खुद को बंधा बंधा फील करते थे, और कभी भी आपके साथ अपनी दिल की बात, अपने मन की बात नहीं कहते थे, क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ थे। इनको ये लगता था कि हर कोई पैसे की वजह से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। जब मैं गरीब था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, या जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हाल होता था, तब तो मुझे कोई नहीं पूछता था, तब तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं आती थी, तब तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं आता था। अब कहाँ से ये सब लोग आ गए हैं? तो इनको ट्रस्ट इश्यूज़ ज़रूर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन को बहुत रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, स्पेशली इस पर्सन को अपनी स्पेशल पर्सन की तरफ से भी, उन लोगों की तरफ से जिनको इन्होंने बहुत अपने लिए, कुछ बहुत ही करीबी लोग जिनको इन्होंने बहुत अपने लिए एक मतलब बहुत कुछ समझा था, उन्हीं लोगों ने इनको रिजेक्ट किया। हो सकता है कि ये एनर्जीज़ आपकी भी हों, क्योंकि एनर्जीज़ वाइस वर्सा हो सकती हैं, पर मुझे एनर्जी ये इस पर्सन की दिख रही है क्योंकि मैं इस पर्सन के बारे में ही रीडिंग कर रही हूँ। तो हो सकता है कि आप दोनों मिरर सोल हो, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या आपके ट्विन भी हो सकते हैं, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। यही चीज़ उनके साथ हुई है, यही चीज़ आपके साथ भी हुई है। आप भी बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज से गुजरे हो, ये भी पर्सन इस एनर्जीज से गुजरे हैं। तो ट्रस्ट इश्यूज़ तो मुझे लगता है कि दोनों को हैं, आपको भी हैं, इनको भी हैं। यहाँ पर वेल्दी मैन की एनर्जी क्यों है? ये वेल्दी मैन क्यों है? ओह, लवर्स, एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है बीच में आपसे वॉक अवे करके चले गए थे, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था या बात बंद कर दी थी, सेपरेशन आ चुका था। ये पर्सन अपनी फैमिली पर और अपने पैसे पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि इनको लगता है ना, मैंने जैसे कहा कि इनकी मेंटालिटी और इनकी सोच ये है कि आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, सब आ जाएंगे खुद ब खुद, और अगर पैसा नहीं होता है तो फिर कोई भी आपको नहीं पूछता है। तो इस पर्सन की सोच ऐसी है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये अपनी सोलमेट से डील कर रहे हैं, ये आपके साथ जो इनकी डीलिंग हो रही है वो आप इनके सोलमेट हो सकता है आप दोनों में कास्ट कल्चर का भी इशू हो, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों एक दूसरे से
अलग अलग है, या हो सकता है आप दोनों की सोच अलग हो, इनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, आप एक अलग दुनिया से हो, ये एक अलग दुनिया से है। इनकी सोच लव को लेकर, प्यार को लेकर, पैसे को लेकर अलग है, बदल चुकी है, और आपकी सोच बदली हुई है। आपने इनको बहुत समझाया भी होगा कि देखो ऐसी चीज़ें नहीं है, ऐसी बातें नहीं होती हैं, तुम इन चीज़ों को गलत वे में लेकर जा रही हो या लेकर जा रहे हो। कभी मेरे भी ख्याल से अपनी ज़िंदगी को देखा करो, कभी मेरे दिमाग से भी सोचा करो। लेकिन नहीं, ये पर्सन जो है ना वो बहुत अपने आप को, मतलब क्योंकि ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन रहे हैं, इन्होंने अपने आप को खुद बनाया है, तो इनको लगता है कि मैं ही हूँ बस जो भी हूँ। हो सकता है कि इनकी इसी आदत की वजह से या इसी बिहेवियर की वजह से आप इनकी ज़िंदगी से जा चुके हो, आपने छोड़ दिया, या तो आपने वॉक अवे किया था या इस पर्सन ने वॉक अवे किया था, दोनों में से किसी एक ने तो एक दूसरे को छोड़ा है। इस पर्सन को लगता था कि अगर आप छोड़ के गए हो तो खुद ही वापस आ जाओगे, या अगर मैं छोड़ दूंगा तो भी आप खुद ही वापस गिड़गिड़ाओगे, मेरे पास खुद ही आ जाएंगे क्योंकि मैं तो पैसे वाला हूँ, वेल्दी पर्सन हूँ, या पैसे वाली हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है। तो इन्होंने हमेशा लोगों को पैसे से तोला है। असल में इन्होंने कभी भी एक सच्चे प्यार को एक्सपीरियंस ही नहीं किया जो ये अब कर रहे हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि नहीं, उसके साथ तो कुछ अलग ही मामला था भाई, वो अलग चीज़ था, या वो अलग चीज़, वो तो वापस ही नहीं आया। इसका मतलब उसको मेरे पैसे रुपए की कोई लालच नहीं थी। ये पर्सन आपको लेके मुझे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज करने वाले हैं, या 7 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन को ये भी लगता है कि ये कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हैं। मुझे लगता है इस पर्सन को रिसेंटली किसी ने कोई फिर से चीट किया है। जितना देखो, पता है क्या होता है, जब इंसान किसी चीज़ से जितना भागता है ना, फिर वही चीज़ उसके पीछे भी पड़ती है। इस इंसान को जितना ट्रस्ट इश्यूज रहा है ना, उतना ही ऐसे लोग चीटर्स इस पर्सन के पीछे पड़े, उतना ही इस पर्सन ने चीटिंग भी देखा है। तो रिसेंटली मुझे लगता है कि ये पर्सन फिर से कहीं ना कहीं ऐसी जगह फंसे हैं और ये आपको मैसेज करना चाहते हैं। मे बी इनकी तरफ से कोई मैसेज ऑफ कंसर्न आपको मिल रही जिसकी वजह से आप परेशान हो जाओ, आपको लगे कि अब मैं क्या करूं, इस बंदे का मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या 3 ऑफ सोर्ड्स, ये मे बी ये पर्सन आपको बहुत ही दुखी दिल से मैसेज करें। जहाँ पर भी ये हैं वहाँ पर ये खुश नहीं है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। तो ये पर्सन आपको एज अ फ्रेंड भी देखते हैं, ये देखेंगे कि आप इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हो, आप हर मामले में इनका साथ देते हो, आप लॉयल हो, और फाइनली ये चीज़ इनको समझ आ रही है। यहाँ पर जर्नी की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है ये पर्सन आपको अचानक से, जब ये ड्रंक होंगे या फिर ये बहुत हैवी एनर्जीज़ में होंगे, लेट्स से अगर ये ड्रंक नहीं भी हैं तो बहुत हैवी एनर्जीज़ में होंगे, बहुत पेनफुल सिचुएशन में होंगे, उस वक्त ये आपको मैसेज करेंगे और कुछ ऐसा मैसेज भेजेंगे जिस मैसेज को पढ़कर शायद आपको थोड़ा सा डर भी लगे और आप थोड़ा सा इस पर्सन को लेकर कंसर्न भी फील करोगे। पता नहीं क्या कर रहा है, बेवकूफ़ कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि अब मैं इस पागल का करूँ तो करूँ क्या। पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है पहले दिन आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो थोड़ा सा बहुत ही इमोशनल होंगे, दुखी होंगे, और फिर दूसरे दिन ये ज़रा संभल कर आपसे बात करेंगे, आपको ऑफ़र देंगे। अब ये ऑफ़र वर्क का ऑफ़र भी हो सकती है, जो आप दोनों पहले मिलकर काम करते थे ना, ये वो वर्क ऑफ़र भी हो सकती है, और ये लव ऑफ़र भी हो सकती है। ठीक है, ये आपके साथ दोबारा एक जर्नी में जाना चाहते हैं, गुजारना चाहते हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी रखना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ, मुझे दिख रहा है यहाँ पर। क्योंकि इस पर्सन को लगता होगा कि शायद मैंने अपनी बेवकूफ़ी से उसको खो दिया, वो तो मेरे साथ सच्ची थी या सच्चा था, बट मुझे ही बहुत सारे खामखाई के शकूक थे, मुझे ही बहुत सारे से टेंशन थे, मैंने ही खुद ये सब टेंशन क्रिएट करी है क्योंकि मुझे ट्रस्ट ही नहीं है। यहाँ पर नंबर 10, 14, 13 एंड 37 इंपॉर्टेंट है। मे बी ये एज हो 37 आपकी या इस पर्सन की। ठीक है, नंबर 13, 14, 10 इनका बर्थ डेट हो सकता है या आपका हो सकता है। इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर ये नंबर्स हैं तो इसका मतलब रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हो रही है। यहाँ पर अगर मैं साइंस की बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस आ जाते हैं। ठीक है, साइंस सारे ही आ जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। देखा मैंने, देखो कार्ड्स निकाले हैं कि ये पर्सन आपके पास क्यों आना चाहते हैं, तो यहाँ पर वेडिंग रिंग गिरा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे
मतलब ये कहना तो बहुत जल्दी होगा या जल्दबाजी होगी, लेकिन बहरहाल मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। आगे जाके इन फ्यूचर में इनका यही इरादा है कि आपके साथ शादी की जाए। मुझे लगता है इस पर्सन का वो जो ट्रस्ट कहीं ना कहीं अपने पास्ट की वजह से टूटा था ना, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन का जीत लिया है। बिल्कुल आपकी तरफ से वो ट्रस्ट इश्यूज़ अब ख़त्म, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, डीपली कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपकी पुरानी पिक्चर्स वगैरह काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये देख रहे हैं। देखो ये कार्ड जो है ना, ये यहाँ पे गिर गया है, हीलिंग द पास्ट। ये मैं कार्ड अभी देखूंगी, लेकिन ये पहले ही मेरा हाथ लग के गिर गया, तो मैंने कहा देखूं क्या है कार्ड में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हीलिंग द पास्ट। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन, देखो खुद आया ये कार्ड, तो इसका मतलब ये पर्सन जो है अपने पास्ट से हील कर रहे हैं, हीलिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके कोई मैसेजेस या आपके स्पेशली आपकी कोई फ़ोटोज़ वगैरह हैं, इनके पास कुछ पुरानी मेमोरीज़ हैं आपकी इनके पास, तो वो देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये यूनियन में जाना चाहते हैं आपके साथ, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टाइम का खेल है, नीड टाइम टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। साइकिल कंप्लीट होगा ये, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं हीलिंग इश्यूज से गुजर रहे हैं। और ये जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा ना, जब डिवाइन टाइमिंग पर, अब आप बोलेंगे मैम डिवाइन टाइमिंग कब आएगा, बिल्कुल आएगा, ज़रूर आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है, डोंट वरी। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, नीड टाइम टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लेगा, इन टाइम साइकिल टाइम टू हील प्रोसेस। यहाँ पर हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है, जाहिर सी बात है उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा, इतना आसान तो नहीं है ना इस पर्सन के लिए भी वापस आना। यहाँ पर ये क्यों आ रहे हैं, आपके पास अनकंडीशनल लव लेकर आ रहे हैं, बाय द वे ये अपना दिल पकड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल इनके आने की वजह और इनके आने की इंटेंशंस मुझे बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही हैं। शादी, मैरिज, कमिटमेंट, लव, प्यार, मोहब्बत और आपकी ढेर सारी यादें इनको आपके पास लेकर आ रही हैं। एक कार्ड और देखूंगी, यहाँ पर हेल्दी चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास बहुत सारी हेल्दी चॉइसेस हो सकती हैं, आपने सोच समझकर फैसला करना है। पर मुझे लगता है कि इसमें सोचने समझने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, या कोई बात ऐसी है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन जो हैं क्लियरली बात करने के लिए आएंगे, बात करेंगे आपसे। अगर ये आपको क्लियरली एक, जैसे होता है ना कि आपको एक्शन देते हैं और आपके लिए बात करते हैं और स्टैंड लेते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आपको भी पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि हेल्दी चॉइसेस करो। हो सकता है कि यही आपके लिए सही हैं, आप शायद किसी और को चूज़ कर रहे हो या किसी और में इन्वॉल्व हो रहे हो, लेकिन मुझे लगता है आपको ये कहा गया कि हेल्दी चॉइसेस सोच समझकर फैसला करना, ठीक है। मेक हेल्दी चॉइसेस इन लव, क्योंकि ये आपकी लव लाइफ का सवाल है, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। सोच समझकर फैसला करना, ये पर्सन आपके लिए सही हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम का खेल है यहाँ पर, ठीक है। सही चीज़ सही टाइम पर होगी। थोड़ा सा आपके लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या न्यू दरवाज़ा या क्या न्यू फेस खुलने वाला है आपके लिए, और आपको क्या जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये नया फेस है आपकी ज़िंदगी का। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट आती है। या रिन्यूइंग योर लाइफ, बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं आपकी ज़िंदगी में, मेक अ हेल्दी चॉइस। तो वो चीज़ों को आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना है। और या तो ये इस पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है कि ये उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं जो अनहेल्दी हैं, जो इनके लिए सही नहीं है, जो इनको सिर्फ और सिर्फ पेन तकलीफ़ देते हैं, और उन्होंने आपसे दूरियां इनको दी हुई हैं और तो कुछ नहीं दिया हुआ। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन उनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर रहे हैं ताकि ये आपसे जुड़ सकें। और आपको भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको भी गिविंग बर्थ, लुक एट दिस, यहाँ पर क्रिस्टन मून है, यहाँ पर ये बर्ड जा रहा है। मुझे लगता है ये जो बर्थ है आपका अपना बर्थ है, यानी कि गिविंग बर्थ, अपनी सोल को दोबारा से जन्म दो। उन लोगों को ज़िंदगी से बाहर निकालो जो आपको सर्व नहीं करते हैं, जो हमेशा आपको पेन देते हैं, जो हमेशा आपको गलत मशवरे देते हैं। ये आपको स्पेशली, ये आपके लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं ताकि आपको मैं यहाँ पर गाइडेंस ये दे सकूँ कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो अनहेल्दी हैं, जो आपके लिए कभी भी सही नहीं थे, जो आपके बीच में, आपके इनर सोल के बीच में, आपकी ग्रोथ के बीच में बहुत बड़ा हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। इनको बाहर फेंको और एक नए जन्म की तरफ जाओ, रीबर्थ, गिविंग बर्थ। अपनी सोल को बर्थ दो, अपने आप, मतलब अपनी बर्थ, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को लव करना, अपने आप को नया ज़िंदगी देना।
अपनी अपनी अंदर एक न्यू एनर्जी लाओ। आई ओपन माई सोल टू ग्रेस, वाओ, प्लांटिंग सीड्स। खैर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है लास्ट में, और आपको यहाँ पर एक क्लियरली मैसेज भी दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको करना क्या है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ आ चुकी होगी। कहते हैं ना, समझदार के लिए तो इशारा काफ़ी होता है। तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3 फाइनली। सो आज मुझे लगता है रीडिंग को देर हो जाएगी। पता है शाम को मुझे टाइम नहीं मिला। मैं 5:30 बजे बैठकर रीडिंग अभी लास्ट ये फाइल ले रही हूँ। 5:30 बज रहे हैं। तो हो सकता है आपको रीडिंग मिलते मिलते, क्योंकि पता है क्या होता है, रीडिंग अपलोड करनी होती है, फिर वो चेकिंग के लिए जाती है, फिर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं ना, तो वो चेकिंग होकर और फिर जाकर वो मुझे ऑन ईयर करनी पड़ती है। तो इसमें भी 2 घंटे का प्रोसेस लग जाता है। समझो अगर अभी ये रीडिंग कर रही हूँ तो आपको 7 बजे 7:30 बजे तक ये रीडिंग मिलेगी। बाकी जो मेरा सेकंड वाला चैनल है उस पर आपको रीडिंग जो है वो जल्दी आज मिल जाएगी, क्योंकि वो मैंने सुबह ही कर ली थी। सारा दिन इसी काम में लगी रहती हूँ, और फिर घर के काम भी होते हैं, बच्चे भी हैं, बीच बीच में और भी काम करने होते हैं। तो क्या होता है कि मेरा ये सब चलता रहता है। ठीक है, जब मैं ठीक होती हूँ तो फिर तो मैं रीडिंग करती हूँ। तो यहाँ पर अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, या फिर थर्ड ग्रुप है एस ऑफ वेंड्स, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। कितना प्यारा कार्ड है ये, देखो कितनी फायरी एनर्जी है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वाओ, हाथ में मोमबत्ती है और पीछे से ये रेड सा आ रहा है, पैशन। वाओ, जो भी ये पर्सन है बाय द वे, हु इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और वो जो उनका पैशन और जो फायरी एनर्जी है वो मैं यहाँ तक भी फील कर सकती हूँ। ठीक है, उनकी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। चले लेट्स सी। ओ लवर्स, लुक एट दिस लवर्स। मैं दिखा नहीं सकती। लवर्स, वेडिंग, मैरिज। ओ बाप रे। चलो देखते हैं ये पर्सन कौन है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, और देन उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि भाई क्यों आना चाह रहे हैं, वजह क्या है वापस आने की। चलो आ तो रहे हैं, लेकिन वजह क्या, इंटेंशंस क्या है वापस आने की, क्या सही इंटेंशंस हैं, या फिर एवं ही बस वापस आना चाहते हैं टाइम पास के लिए। कुछ लोग होते हैं ना, बस एवं ही टाइम पास करते हैं। तो देखते हैं कौन है ये पर्सन। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन है ये पर्सन। नंबर 28 यहाँ पर है एक्सपेक्टिंग। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जिस पर्सन को, ये वो पर्सन है। ठीक है, आप किसी को मिस कर रहे हो जिसके साथ अभी इस वक्त आपका कोई कनेक्शन नहीं है। काफ़ी मैच्योर पर्सन है ये, मैच्योर फीमेल या मैच्योर मैन, मैच्योर फीमेल दोनों ही आ गए यहाँ पर। डिवाइन काउंटर पार्ट आ गए, मैच्योर मैन एंड मैच्योर वुमेन। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी मैच्योर है, पावरफुल पर्सनैलिटी हो सकती है। ये कोई गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते होंगे, मे बी इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब हो, मिलिट्री में, आर्मी में, कुछ ऐसी चीज़। या हो सकता है कि ये लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह बहुत पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बहुत बैठते हैं। तो या टीचर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, आपके मेंटोर हो सकते हैं। हो सकता है आप दोनों में टीचर और स्टूडेंट का कोई इशू हो, यहाँ पर ये भी हो सकता है। लेकिन आप बहुत मैच्योर हो। ठीक है, ये मैच्योर फीमेल या मैच्योर मैन हो सकते हैं। काफ़ी प्रिविलेज लेडी हैं ये, प्रिविलेज लेडी जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रही हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इस पर्सन का वेट भी कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो। आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, क्योंकि कॉफिन की एनर्जी है कि ये पर्सन वापस आ जाए। तो मुझे लगता है फाइनली ये पर्सन वापस आ रहे हैं। फाइनली लगता है जैसे कि आप इस पर्सन को अच्छी तरह से जानते हो और आप दोनों ही मैच्योर हो। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कुछ और ही है। हालांकि दोनों मैच्योर हो, पता नहीं फिर क्यों यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है। और आप ना एक्सपेक्टेशंस शायद बहुत ज़्यादा रख गए इस पर्सन से, और वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरे। मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना इस पर्सन से, वो चीज़ आपको मिली नहीं इनसे। नंबर 28 है, मे बी आपकी एज हो सकती है 20+ या 28 या 30+ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। कोई एज का कोई वो नहीं है। रीडिंग जो है वो सबके लिए है, ना ही यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। सो नंबर 6, नंबर 19 और नंबर 5 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओह, आज मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। पता नहीं, थोड़ा सा वेट इंतज़ार करूँ मैं अपना। बस कर दो यार, इतना क्यों बोल रही हो। बोलना मेरा काम है, क्या मतलब है क्यों बोल रही हो, बोलो।
तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस का क्या है एनर्जीज, प्लीज़ यूनिवर्स हमें यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस दे दीजिए। एक्सपेक्टेशंस का यहाँ पर क्यों एनर्जी आई है, ये कौन एक्सपेक्टेशंस रखकर बैठे। मे बी ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनसे बात करोगी, आप इनसे या बात करोगे, आपकी तरफ से इनको मैसेज कॉल आएगा। हो सकता है कि ये आपका वेट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस इन्होंने रखी हुई हैं आपकी तरफ से, लेकिन वो या हरमिट, यस, ये पर्सन आइसोलेशन में है। इस पर्सन को लगता है कि आप इतने लविंग हो, इतने केयरिंग हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। इस पर्सन को लगता है कि आप इतने प्यारे हो, इतने मैच्योर हो कि मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपसे बात करना चाहते हैं। देखो लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। मैंने कहा ना मैं शाम को रीडिंग कर रही हूँ। चलो अभी यही आपने थोड़ा सा देख लो यार, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ये आपके, इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है और ये आपको ये आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको कभी ना कभी मैसेज कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है। यहाँ पर भी टावर मूवमेंट है। इनको लगता है कि जो टावर मूवमेंट हम दोनों के बीच में आया है, तो ये टावर मूवमेंट इनको लगता है कि मुझे लगता है कोई बहुत ही ख़राब नोट पर आपकी एंडिंग हुई है। ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका हुआ है ना, कोई अच्छे नोट पर नहीं हुआ है। और ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ या आप इनको एक और मौका दे दो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आप मौका देने के जो है ना वो मूड में हो, क्योंकि आप काफ़ी मेच्योर हो, चीज़ों को मेच्योरली देख रहे हो। तो वाई दिस मेच्योर में या मेच्योर फीमेल, ये पर्सन आपको एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, यस ये बिल्कुल यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अगर इस पर्सन ने आपको आपके ऑप्शंस को ठुकराया था या आपने इनको कुछ ऑप्शन दिया था, या फिर इन्होंने आपकी किसी भी बात को लेकर कोई मतलब आपके जज्बातों के साथ अगर इस पर्सन ने खेला या समझ नहीं पाया एक्चुअली ये आपको, मुझे लगता है ये पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इस पर्सन को ठीक से रात को नींद नहीं आती है, टेंशन, एंजाइटी और बहुत ज़्यादा डिप्रेस एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। इस पर्सन को लगता है कि मैं तुम्हारे पास आ तो जाऊँ, लेकिन क्या तुम मुझे समझोगी। एक पल में ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत मैच्योर हो, आप बहुत अच्छी शख्सियत हो, आप इनकी फीलिंग्स को समझ सकते हो। दूसरे ही पल में ये पर्सन जो है वो सोचते हैं कि नहीं पता नहीं जाऊँ, पता नहीं वो मुझे समझ सकेगी या नहीं समझ सकेगी, मैंने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया है। मुझे लगता है इस पर्सन ने ना ज़रूर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि इन्होंने आपको जो देना था ना, जो आप डिज़र्व करते थे, इन्होंने आपकी जगह किसी और को दिया है, इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया है और इसी बात का रिग्रेट और पछतावा ये पर्सन को बहुत ज़्यादा है। सो वाई दिस कॉफिन इज हियर, मुझे लगता है कॉफिन की एनर्जी तो क्लियर है कि आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आखिर आई क्यों है, वजह क्या है, वजह क्या हुई थी आप दोनों में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आने की। प्लीज़ यूनिवर्स क्लियरली बता दीजिए हमें कि ये क्या वजह है। यहाँ पर एक कार्ड आई थिंक आ चुका है, नहीं, वजह क्या है प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ वजह क्या है। यहाँ पर ये कॉफिन की एनर्जी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है वो क्यों आई है। ये कार्ड आ गया है। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप इस पर्सन के साथ हार्मनी चाहते थे, मैरिज चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, सीधी बात है, क्योंकि आप चाहते थे कि ये स्टेबिलिटी दें आपको, स्टेबल हो, कनेक्शन को आगे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएं, लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को जुठला रहे थे। हाँ अभी हो जाएगा, अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये होगा वो होगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मूविंग को दिखाता है, बहुत ही सुस्तिल वजूद किस्म के इंसान है। इन्होंने ना हमेशा इस आपकी किसी भी बात को प्रायोरिटी नहीं दी। खास तौर पर अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पर आ जाते थे तो ये पर्सन बहक इन सेंस कि ये उन चीज़ों को हटा देते थे जहन से, या फिर आपको यार कोई मतलब किस्सा ही बदल देना, और ना बहुत देरी वाली एनर्जी में थे, बहुत स्लो। तो इसीलिए आप दोनों के बीच जो है ना वो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ गया, आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आ गया और आपने इस पर्सन से दूर जाने में ही बेहतरी समझी। आपको लगा कि ये कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ये कभी भी आपके साथ सेम पेज पर नहीं आएंगे, तो बेहतर है कि मैं दूर हो जाऊँ, बेहतर है कि मैं अपने रास्ते बदल दूँ। या इन्होंने इस तरह से अपना रास्ता घबरा कर बदल दिया क्योंकि इनको लगता था कि यार नहीं मैं वो चीज़ उसको नहीं दे पाऊँगा, तो बेटर है कि हम दोनों अलग हो जाएँ। तो इस तरह की कोई एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, मतलब स्लो मूविंग प्रोसेस थी, चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा रही थी जहाँ पर चीज़ों को जाना चाहिए था। दोबारा से 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी गिरी है मैच्योर मैन को यहाँ पर क्लैरिफाई करने के लिए। एक कार्ड और लूँगी, यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है और यहाँ पर देख लो
सेवन ऑफ सोर्ड्स की। देखो इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने जो है ना वो बहुत इमेच्योरिटी दिखाई, इन्होंने आपको चीटिंग किया, इन्होंने अपनी फीलिंग्स के साथ भागा और आपके साथ कभी लॉयल नहीं रहे। उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। इस पर्सन को लगता है कि आपने हमेशा इनको मेच्योरिटी के साथ देखा, हमेशा इस पर्सन ने आपने इनकी हर गलती को माफ़ किया। और जो है ना ये पर्सन की मेच्योरिटी कहाँ चली गई थी, जब आपके साथ इनको एक सही फैसला लेना था तो इन्होंने मेच्योरिटी के साथ क्यों फैसला नहीं लिया। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने जो भी फैसला किया था ना, इस पर्सन को उस फैसले पर बहुत ज़्यादा दुख है, पछतावा है। लेकिन अब चुड़िया चुग गई खेत, अब रोने का क्या फ़ायदा, ये वाली बात है। क्योंकि जब इनको आपको ऑफ़र देनी चाहिए थी तब इन्होंने वो ऑफ़र किसी और को दे दी, आपको नहीं दी, आपको उस चीज़ पर नहीं समझा। अभी ये पर्सन उस चीज़ को लेकर ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको लगता है इन्होंने आपके साथ चीट किया और इनके साथ वो चीज़ जो हो रही है वो सही हो रही है। मुझे लगता है यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स ये भी बताता है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि तकरीबन 1 हफ्ता या 1 महीना ये फिर भी लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सुस्त आदमी है, सुस्त बंदी या बंदा है, पता नहीं। ये आपसे बात करेंगे लेकिन 1 महीना लेंगे, 1 महीना 1 हफ्ता ये लेंगे आपसे बात करने में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिविलेज लेडी है, इक्वल गिव एंड टेक। इनको लगता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन को लगता है कि जो आप थे, जैसे आप थे, जो आप डिज़र्व करते थे, उस तरह इन्होंने आपको ट्रीट नहीं किया। आपको इन्होंने ज़िंदगी में मतलब कनेक्शन में, रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। और जब भी ये चीज़ें सोचते हैं लिटरली इस बंदे को सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, सर पकड़ कर ये बंदा बैठ जाता है। और ये पर्सन आपके बिहेवियर को लेकर भी सोचते हैं कि आपने अगर इनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ किया है तो शायद आपने सही किया है। ठीक है, ये चेंज लाना चाहते हैं, डेस्टिनी है, डेस्टाइन कनेक्शन है, द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये चेंज लाना चाहते हैं, या फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा चेंज हुआ है जिसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि ये वापस क्यों आना चाहते हैं, वापस क्यों आना चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है, वजह क्या है वापस आने की, आपकी ज़िंदगी में वापस आने की वजह क्या है। आई होप कि आपको कार्ड्स ठीक से नज़र आ रहे हो, ज़्यादा अंधेरा ना हो। यहाँ पर है द ड्रैगन फ्लाई। बी लाइट हार्टेड। ये पर्सन चाहते हैं कि मैं वापस तो आऊँ लेकिन तुम्हें थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहना चाहिए। मुझे पता नहीं मतलब ये चाहते हैं कि अगर मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। अब ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, उस मूड में आप हो या नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि आप करोगे, लेकिन इस पर्सन को रिग्रेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, पछतावा है कि मैंने खो दिया उसको ना। मिरर मुझे लगता है, अच्छा यहाँ पर ये देखो, मुझे लगता है ये क्या हो गया है मुझे, मतलब मुझे लगता है बट क्या, हाँ ये पर्सन जो है ना बड़े उलझे हुए हैं और बहुत सुस्त है ये बंदा, बहुत सुस्त है। देखो हालांकि ये आपको मिरर कर रहे हैं, आप दोनों का मिरर सोल हो सकता है, मिरर सोलमेट हो सकते हो आप दोनों। आप मे बी ये आपके ट्विन हो, ठीक है, या फिर मैं ट्विन की तरफ भी नहीं जाती, सोल कनेक्शन में हो सकते हो आप दोनों, क्योंकि ट्विन तो बहुत ही रेयर होता है और बहुत मुश्किल जर्नी है। तो ये आपके सोल कनेक्शन हो सकते हैं, सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि मिरर एनर्जी है, दोनों की मिरर एनर्जी है, यानी दोनों ही सेम चीज़ एक दूसरे के प्रति फील करते हो। फोकस ऑन, इनको लगता है कि आप इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा खुद पर फोकस हो। ठीक है, आप इस वक्त, तो ये तो अच्छी बात है ना भाई, कि अगर आप खुद पर फोकस हो तो ये तो अच्छी बात है। तो इस पर्सन को लगता है कि आप इतना खुद पर फोकस हो गए हो कि आप शायद अब उनको देखना ही नहीं चाहते हो या देख ही नहीं रहे हो। अब आप आगे बढ़ गए हो, प्रिविलेज हो चुके हो, अब आपने खुद को चेंज कर लिया है। अब मतलब ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है ना। तो मतलब इनको बुरा इस चीज़ का नहीं लग रहा है कि आप खुद को बदल रहे हो, इनको बुरा ये लग रहा है कि आप इस बदलाव में उनको नहीं देख रहे हो। ठीक है, ओके फाइन। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत जल्दी 1 महीने से 1.5 महीना या 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ता ये आपको मैसेज करेंगे। ये देखो फोटोग्राफ की एनर्जी है, ये पर्सन आपकी पिक्चर्स वगैरह, आपके पुराने शायद इनके पास फ़ोटो वगैरह आपके पड़े होंगे, या फिर किसी ऐसी जगह पर आप दोनों स्पेशल कहीं गए हो, वहाँ की पिक्चर्स इस पर्सन के पास आपके पड़ी हुई हैं, ये वो देखते रहते हैं। या दोबारा से कॉफिन की एनर्जी है, यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीटली यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है 2 बार कॉफिन की एनर्जी से कि ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, और ये पर्सन आपके साथ इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को सही करना चाहते हैं। क्योंकि ये एनर्जी जो होती है ना नो कॉन्टेक्ट की, ये डेथ की एनर्जी, वो ये भी दिखाती है साथ साथ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं, आप दोनों का कनेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। और देखो कितना प्यारा कार्ड है, वेडिंग रिंग। तो ये पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं आते ही, मतलब आते तो नहीं, लेकिन हाँ इनके मन में यही है कि ये आपसे शादी, मैरिज, कमिटमेंट की तरफ इस रिश्ते को लेकर जाएंगे, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे और ये अनएक्सपेक्टेड होगा।
ठीक है, देख लो, ये सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, अचानक से ये अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी गुजर रहे हैं। लव कॉल, बिल्कुल इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको अचानक आ सकता है, और ये लव कॉल होगी, मतलब ये कोई बहानेबाजी वाली कॉल भी नहीं होगी, डायरेक्ट और लव कॉल होगी। ठीक है, डायरेक्टली ये आपसे पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी, जिस बारे में भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना, ये वही पूछेंगे आपसे। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्या यूनिवर्स की तरफ से कोई नया दरवाज़ा आपकी तरफ खुल रहा है, या कोई नया मैसेज कुछ यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ नया मैसेज आपको देना चाहते हैं। सही नज़र आ रहा है ना? तो देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है हियरिंग मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्पिरिट्स की तरफ से आपको कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं। प्लीज़ पे अटेंशन, आप अटेंशन दीजिए, अपने ड्रीम्स पर अटेंशन दीजिए। कुछ ना कुछ आपको मैसेज जो है वो दिया जा रहा है ड्रीम्स के थ्रू। आपके लिए कोई नया रास्ता, कोई नई राह खुलती हुई दिखाई दे रही है। कोई मैसेज आपको मिल सकता है, इस पर्सन की तरफ से भी मिल सकता है, और मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह की ऑफ़र आ रही है। ठीक है, या हेयरिंग मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। और यहाँ पर है मेकिंग द डिफरेंस, लिसनिंग विथ योर हार्ट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको अपने दिल की सुननी पड़ेगी, या दिल की सुननी चाहिए। यानी अगर ये पर्सन आते हैं, बेशक आपको इन पर गुस्सा हो, लेकिन सुन लीजिएगा कि क्या कहना चाहते हैं या क्यों आए हैं। हो सकता है कि आपको सुनना ज़रूरी है इनका मैसेज। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब लिसन टू योर इंट्यूशन, सोच समझ के फैसला कीजिएगा। हो सकता है कि ये ट्रांसफॉर्म होके बदल कर आ रहे हैं, क्या पता अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज लेकर आ रहे हैं। तो सुन लीजिएगा कि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद ही डिसीजन दीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। और अंधेरा बहुत है, उसके लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये लास्ट वाली जो ग्रुप है लाइट चली गई है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ उसके लिए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो बस ये है कि आवाज़ तो आ रही है ना, पता तो चल गया आपको कि रीडिंग का क्या है मफहूम, और रीडिंग किस लिए थी और कौन आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।